मुझे कहाँ लेके आ गए? चुप चुप देख, तू मेरा खर्चा नहीं झेल पा रही ना, इसीलिए मैं तुझे यहाँ पे लेके आया हूँ। और ये यहाँ? हाँ यहाँ ये ज़्यादा नौटंकी मत कर। और सुन, यहाँ पे ना अभी लोग आएंगे और तुझे ना लेके जाएंगे और तेरे से बढ़िया बढ़िया काम करवाएंगे, जिससे बहुत पैसे मिलेंगे। ये जो बर्तन वर्तन, सुन, ये जो बर्तन वर्तन मांज रही है ना, 1000-2000 लेके आती है, इससे मेरा कोई भला नहीं होने वाला। उसकी अरे स्प्लेंडर की EMI 10,000 रुपये है। यहाँ पे रहेगी ना तो तुझे कम से कम 30, 40, 50,000 रुपये कहीं नहीं, और कोई ना कोई आ ही रहा होगा। तुम इतना गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे ठीक है, मैं घर जाके लोगों की काम करती हूँ, वो पैसा लाके मैं तुमको देती हूँ। अरे उतने में नहीं होता है भाई, ये 2000-3000 में मेरा गुजारा नहीं होता है। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ पे लाके खड़ा करते। देख कोई बात नहीं, सच में किस्मत है मुझे पैसे चाहिए। पैसे ना मिले ना तो यहीं पे तुमको गाड़ दूंगा, ठीक? मुझे पैसे चाहिए और आज ना मुझे 50,000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। 50,000 रुपए में तुम्हें कहाँ से लेके आऊंगी? कहीं से भी लेके आ, कहीं अपने आप को बेच दे, ठीक है? बेच दे, मुझे नहीं मतलब। और अगर पैसे ना मिले ना तो तुझे भी मारूंगा, और जो तेरा बच्चा है ना घर पर उससे भी मारूंगा, ठीक है? तो मुझे आज पैसे यहाँ पे अभी कोई है क्या? नहीं कोई। वैसे यहाँ पे अभी कस्टमर आएंगे ना, और तू उनसे डील करेगी और उनके साथ जाएगी और पैसे लेके आएगी। अगर नहीं लाई, चेहरे को भी मारूंगा, तेरे बच्चे को मारूंगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। हाँ मैं जा रहा हूँ और तू यहीं पे रुक, और अभी कोई ना कोई आएगा, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। शादी के बाद मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि आज मेरा ही पति मुझे यहाँ पे लाके खड़ा कर देगा। क्या करूँ मैं? अरे वो लड़की, मेरे साथ चलेगी? एक रात के 1 लाख रुपए दूंगा। एक रात के 1 लाख रुपए? क्या करूँ? जाऊँ या ना जाऊँ? पैसों की तो ज़रूरत है मुझे। अरे इतना क्या सोच रही है? चलना है तो बता। नहीं साहब, आ रही हूँ मैं। साहब आप कुछ कह रहे थे? तूने सुना नहीं क्या? मैंने कहा कि मेरे साथ एक रात के लिए चलेगी, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। बता। 1 लाख रुपए? साहब आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? क्योंकि 1 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे मुझे करना क्या होगा? ठीक, करना तुझे कुछ नहीं है, बस तुझे ना मुझे खुश करना है। मतलब ये कि तुझे ना वो काम करना है जो एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती है और एक पत्नी ना अपने पति के साथ करती है। बस इतना सा काम करना है। तो बता, कर पाएगी ये काम? साहब मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और ना ही ये काम मैं करती हूँ। बस मजबूरी है मेरी। मेरे माँ बाप बीमार हैं, घर का मुझे ही देखना है, पैसों की भी ज़रूरत है। ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ ये काम के लिए। तूने बोला कि तू रेडी है तो कोई बात, ये काम करवा लेते तुझसे। लेकिन याद रहे कि अगर तूने बाद में मना किया कि मैं काम नहीं करूँगी ये वो, तो फिर मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं तुझे ना पूरे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ और मुझे काम भी अच्छे से चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा तेरा पति वती था, तुझे डांट वाट रहा था, क्या बात हो गई? साहब वो मेरा पति है। हाँ वो मुझे मार रहा था, पीट रहा था, बस इसलिए कि ताकि मैं ना पैसे लेके आऊँ। मेरे ऊपर ना ऑलरेडी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है मेरे माँ बाप की। मेरे माँ बाप ने सोचा था कि मेरी शादी करवा देंगे, एक अच्छे घर में जाएगी, वो कमाएगा, हमें खिलाएगा, घर देखेगा, लेकिन उल्टा तो वो मुझसे काम करवाता है।
लेकिन वो तुम्हारा पति हो कि तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? तुम्हें ये सब काम करने के लिए मजबूर कर रहा है? साहब मजबूरी है, उसको तो सिर्फ दारू पीना है, जुआ खेलना है, थाने जाएगा, फिर निकल के आ जाएगा, फिर मारा पीटी करेगा, बस और कोई काम नहीं है उसके तुमने पास। उसके खिलाफ कभी कंप्लेन वगैरह की? साहब कंप्लेन क्या करूं? अब मैं थाने के चक्कर काटूं या फिर मैं अपने माँ बाप को देख लूं? वो भी तो है ना, उनकी जिम्मेदारी है। बस उन्हीं की वजह से मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता है, अगर पति मेरा छूट गया या कहीं मुझे उसने छोड़ दिया तो उसके बाद समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ऐसे भी कोई इज्जत नहीं करता है। उसके बाद तो लोगों को लगेगा कि अब तो ये लड़की के साथ तो कोई है ही नहीं। तो अच्छा जिसका ठीक है, ये सब बात ना, ऐसे बातें करोगी तो मेरा वैसे भी दिमाग फिर हट जाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। तुम एक काम करो, पीछे वाली सीट पे उस साइड से जाना, पीछे उस तरफ, वहाँ मैंने कुछ कपड़े रखे हुए हैं, वो कपड़े पहन लो, उसके बाद आओ, फिर चलते हैं होटल। सर कपड़े मतलब अरे अब इस कपड़े में तुझे लेके होटल जाऊंगा, वहाँ मेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? घर तो तू चलेगी नहीं मेरे, कि चलेगी? नहीं साहब, घर नहीं। हाँ तो तू एक काम कर, तू कपड़े बदल ले, उसके बाद तुझे ले चलता हूँ, यहाँ पे एक बढ़िया होटल है। वैसे भी तूने ये सब बातें करके मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। चल जा, पीछे वाली सीट पे, उधर से जाना, पीछे से उस तरफ। अच्छा यार क्या क्या बकवास कर रही है ये, और वैसे भी मुझे क्या करना है इसका परिवार में, चाहे जो जैसे भी हो। एक काम करता हूँ, इसको बढ़िया कपड़े पहनाता हूँ, उसके बाद होटल लेके जाता हूँ, मस्त खाता पीता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। क्या करूं मैं? जाऊं इनके साथ? नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा ये काम। ठीक है मैं मजबूर हूँ, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं ना साहब के पास जाती हूँ और उनको ना मैं मना कर देती हूँ। ठीक है मुझे मेरे माँ बाप का इलाज करवाना है, पति को भी पैसे चाहिए, लेकिन मैं ना ऐसा काम करूँगी कि घर में जाके ना ज़्यादा काम करती हूँ, ज़्यादा पैसे कमा लूँगी, लेकिन ये गंदा काम करके मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं साहब के पास जा रही हूँ और उनको बोल देती हूँ, माफ़ी मांग लेती हूँ ना उनसे, उनका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। मैं जाती हूँ। ये जल्दी से आ जाए, इसको होटल लेके जाऊँ, इसके बाद लपेट साहब, देता हूँ। तुमने कपड़े नहीं चेंज किए? साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। अरे क्या हो गया, क्यों नहीं जाओगी? मुझे ये काम ना सही नहीं लग रहा है। कपड़े फिटिंग के नहीं है क्या? नहीं साहब, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी और ना ही मैं आपके साथ जाऊंगी। अरे पर हो क्या गया, कोई दिक्कत बताओ, तुम मुझे खुल के बताओ। साहब मैं ये काम नहीं करूंगी। अच्छा मैं समझ गया, तुम्हें पैसे नहीं दिए थे ना मैंने, लो पकड़ो, 1 लाख रुपए हैं पूरे। नहीं साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, या पैसे अपने पास रखिए। बात ये है कि ठीक है मैं मजबूर हूँ, लेकिन मैं ये गंदा काम करके अपने माँ बाप का इलाज नहीं अरे करवा। फिर वही चीज, गंदा काम थोड़ी ना है ये, इससे अच्छा काम तुम्हें कहाँ मिलेगा? देखो इस काम से ना एक दूसरे की मदद हो जाएगी। तुम्हें पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, और मुझे किस चीज़ की जरूरत है? जिस्म की, वो तुम मुझे दे दोगी। साहब आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप ऐसा करिए कि आप किसी और के पास जाइए, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। अरे किसी और के पास जाना होता तुझे क्यों बुलाता? तू मुझे इतनी अच्छी लगी, सिर्फ तुझे तेरे साथ ही करना है मुझे। साहब प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये काम नहीं करूँगी। चल ठीक है। मेरे माँ बाप को अगर पता लगेगा कि उनका इलाज इन पैसों से हो रहा है, नहीं। इलाज करवाना सबसे जरूरी है, पैसे थोड़ी ना जरूरी है। तू एक काम कर, मैं तुझे ना 50,000 और बढ़ा के दे रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए ले ले। 1.5 लाख? साहब मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ये काम नहीं करना है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप किसी और के पास चले जाइए। तो इतने समय से तुम यही चीज नहीं बोल पा रही थी, इतना समय क्यों लगा रही हो? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है मैंने आपका ना टाइम जो है ना टाइम खोटी कर दिया है, पर तुमने मेरा टाइम खोटी नहीं किया, मैं तो बस यही सोच रहा था, इतने समय से तुम ये इतना लेट क्यों बोल रही हो? ये तो तुम्हें पहली बार ही बोल देना चाहिए था, जब मैंने कहा तुम 1 लाख रुपए ले लो। मतलब ये कि जब मैंने देखा तुम्हारा पति तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मार रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हें ज़बरदस्ती तुमसे ये सब काम करवा रहा है ना, तो उसी समय मैंने प्लान बना लिया था कि मुझे तुम्हारी मदद करनी है।
मुझे ये सब काम नहीं करना है ना, मैं ये सब काम करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब काम करता हूँ? मेरी अच्छी खासी कंपनी चल रही है, मैं शादीशुदा इंसान हूँ, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और ये जो 1 लाख रुपए है ना, ये सच में मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। साहब आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? और कोई भी इंसान आके ऐसे कैसे किसी की मदद कर सकता है? देखो हमारा ना एनजीओ चलता है और हम वैसे भी गरीब लोगों की और असहाय लोगों की मदद किया करते हैं। तो आज जब मैंने देखा कि तुम इतना परेशान हो और तुम इतने तकलीफ में हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी मदद की जाए। वैसे भी वो तुम्हारा पति कितने बुरे तरीके से तुमको मार पीट रहा था और यहाँ छोड़ के गया। आज मौका भी है, तो मैंने सोचा कि जो भी कुछ मेरे से गलत काम हुए होंगे उसका भी मुझे वो हो जाएगा। इसी तरह से भगवान भी मेरी मदद करेंगे। और ये पैसे पकड़िए आप। नहीं साहब, मैं बिना पकड़िए, आप पैसे पकड़िए। आपके माँ बाबूजी इतने बीमार हैं, आप एक काम करिए, पैसे लेके जाइए, पहले उनका इलाज करवाइए और जो भी और भी पैसों की जरूरत होगी आप मेरे से बताइए। साहब आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं मैं ना? बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल। मुझे नौकरी भी देंगे? हाँ, मैं तुम्हें नौकरी भी दूंगा और ये पैसे भी तुम रख लो। हमारा एनजीओ है, वहाँ पे तुम आओ, तुम आराम से नौकरी करो और तुम्हें ये सब काम बिल्कुल, तुम्हें अपने पति को छोड़ दो। ऐसे आदमी के साथ रहने का कोई फायदा नहीं जो तुमसे ऐसे गंदे काम करवा रहा है। साहब आप जैसा भी है तो वो मेरा पति, कैसे उसे अरे फिर भी अगर वो दारू पी रहा है, चाहे जो कर रहा है, तो तुम्हें जबरदस्ती, तुम्हें आज वो बताओ कितने गंदे काम के लिए तुम्हें आज लेके आया वो। अब तक सिर्फ दारू वारू पीता था, लेकिन अब तुम्हें लेके आया, ये सब काम करवा रहा। सही है ये? नहीं ना? साहब वो तो है। तुम जाओ, उसको समझाओ कि ये पैसे ले, अपना बिजनेस कुछ स्टार्ट करे और दोनों लोग मिलके काम करो। और तुम आके मेरे यहाँ काम करो, वो अपना काम करे। तुम्हारे माँ बाबूजी का इलाज मैं करवा दूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है साहब, मैं एक बार बात करती हूँ उससे। ठीक है। धन्यवाद। आपने ये आपकी पर्ची है ना? हाँ इसके मैं कल आ जाऊँ यहाँ पे? हाँ, इस पे तुम आ जाना मेरे ऑफिस में, मैं तुम्हें बता दूंगा कब से काम कैसे क्या करना है। ठीक है साहब, धन्यवाद। चलो अच्छा हुआ, वो तो मैंने इस बेचारी को देख लिया कि इसका पति कितने गंदे तरीके से इसको मार रहा था। और अच्छा हुआ मैंने इसकी मदद कर दी, अब बेचारी ये सब काम नहीं करी। चलो मेरे मीटिंग का टाइम हो गया, मैं भी चलता हूँ।